सुख लाभ कायेन्द्रिय सिद्धिरशुद्धि क्षया तपसः कायेन्द्रिय सिद्धिरशुद्धि क्षया तपसः महर्षि पतंजलि हमारा जीवन योग्यता की तरफ जाता रहे, यानी हम पात्र बने, सुपात्र बने, ऐसे महर्षि पतंजलि चाहते हैं और हम भी चाहते हैं खुद कि हमारे जीवन में हम योग्य बने, आदर्श बने। ऐसा सभी चाहते हैं, लेकिन सभी को योग्य मार्ग नहीं मिलता है और योग्य बनने के लिए अयोग्य मार्ग का उपयोग करते हैं और फिर रास्ते से भटक जाते हैं। सर्वांगीण विकास हमारे जीवन का कैसे हो, ये महर्षि पतंजलि करना चाहते हैं। बड़ी बड़ी बातें बहुत सारे करते हैं, ग्रंथ तो उससे भरे पड़े हैं, आदर्श बातों से ग्रंथों में कोई कमी नहीं है। बोलने में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, मोटिवेशन भी देते हैं, यानी उनके बोलने से सोया हुआ जग जाएगा, ऐसी धार रहती वाणी में। लेकिन जब हमारे अंदर पात्रता खड़ी करनी है, पात्रता लानी है, तो केवल बोलने से ज्ञान या तो इंफॉर्मेशन केवल जमा करने से नहीं होता, उसके लिए आचरण करना पड़ता है। ये जो भूमि है ना, ये पृथ्वी, ये कर्म भूमि है और कर्म भूमि इधर जब जन्म लिया तो किए बिना दूसरा चारा नहीं है, यानी एक क्षण भी हम किए बिना नहीं ठहर सकते, नहीं रह सकते, प्रकृति हमसे करवा लेती है। अगर किसी को शांत बैठने के लिए कहा जाए, वो भी एक कर्म है, लेकिन वो भी नहीं बैठ पाएगा ज्यादा देर तक, कुछ ना कुछ हलचल करनी चाहिए ऐसा लगता है। कायम अगर सोए रहेंगे तो वो भी नहीं अच्छा लगेगा। नियमित हम जो भी बात करते हैं वो अभ्यास के कारण कर सकते हैं, उसके बिना नियमितता भी नहीं आती। सतत अभ्यास ये जब करते हैं तो नियमितता आती है और नियमितता से हमारा चरित्र बनते जाता है। यानी ये जो भूमि है ये कर्म भूमि है और इस कर्म भूमि में हम जब आए तो हमें पूछने का अभी अधिकार नहीं, एक बार जन्म लिया तो हमें करना ही पड़ेगा। अगर करना ही है तो विचार पूर्वक करो, ऐसी गीता कहती है। और विचार करते हुए बुद्धि चलाकर हमें कर्म करने चाहिए और केवल बुद्धि चलाकर ही नहीं, भावपूर्ण कर्म करने चाहिए। तब हमारे कृति में कुछ गिलावा आ जाता है, प्रेम पूर्ण कृति और विचार पूर्वक कृति जो भी है वह बहुत ही अच्छी होती है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने क्रिया योग कहा है, यानी दूसरा जो साधन पाद है, साधन पाद में क्रिया योग कहा। इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए। आदर्श बातें तो बहुत हो गई, बहुत करने वाले भी है, समझने वाले भी है, केवल बातें करने वाले या तो इंफॉर्मेशन लेने वाले वो भी बहुत सारे, लेकिन आचरण में लाने वाले वह कम है, गिने चुने, उनमें ज्यादा स्पर्धा नहीं है। उसमें जो भी करता है वो आगे बढ़ता है।
हर कोई अपना लक्ष्य पा सकता है, इसमें कोई हार नहीं है। जो करता है उसको मिलता है। किसी को ऐसा लगेगा ये आगे जा रहा है, ये पहले पाएगा, मुझे नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। हम जिस गति से, जिस तीव्रता से जा रहे हैं, उसी तीव्रता से हमें मिलेगा और हर एक को मिलेगा। ये बड़ा स्थान है, श्रेष्ठ ऐसा स्थान है जो हमें मिल सकता है, हर एक को मिल सकता है, स्त्री हो, पुरुष हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो। और ऐसा स्थान हमें प्राप्त करने की क्षमता भी दी है, शक्ति भी दी है। करने की शक्ति तो सभी में, हमारी क्षमता के अनुसार जब हम करते हैं तो आगे आगे बढ़ते हुए बल भी बढ़ जाता है, क्षमता भी बढ़ने लगती है। और जब शारीरिक क्षमता है, शारीरिक के साथ साथ इंद्रिय क्षमता है, मन बुद्धि की क्षमता है, और आत्मिक बल बढ़ते जाता है। और उसके लिए 3 बातों की आवश्यकता है। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, उसमें तप का पहला नंबर है, यानी मेहनत, कष्ट करना चाहिए। बिना कष्ट के हमें कोई भी ऊंचा स्थान प्राप्त नहीं होता। जब हम कोई ऊंचाई पर चढ़ना चाहते हैं तो मेहनत लगती है, पसीना आता है। इसलिए स्वर्ग को ऊपर बताया गया, यानी ऊपर है इसका मतलब मेहनत करनी चाहिए। स्वर्ग कोई ऊपर नहीं, इधर ही है। नरक भी इधर ही है, नहीं करेंगे तो नरक, और करेंगे तो बगीचा पैदा होता है। हमारा जीवन जितनी हम मेहनत करेंगे उतना सुपात्र बनता है, अच्छा स्टेमिना आ जाता है, बुद्धि विवेक करने लगती है, मन की मजबूती आ जाती है, हम खुद के पैरों पर खड़े हो जाते हैं, आत्मनिर्भर बन जाते हैं, आत्मबल प्राप्त होता है। और ये सब होता है तप से। बिना तपे ये संभव नहीं है, बिना के कुछ मिलता ही नहीं है। और कोई फोकट का देने लगे तो वो भी नहीं लेना, उससे हमारी उन्नति रुक जाएगी। फोकट का जिधर भी हम चाहेंगे, मन से भी अगर इच्छा करेंगे तो वो पाप है। ये पाप का डर हमारे पूर्वजों ने बिठा दिया। अच्छी बात है, बुरा करने का डर होना चाहिए, अच्छे करने के लिए प्रेरणा मिलनी चाहिए, और जैसा करेंगे वैसा फल मिलता है। जब तप करेंगे, तप से अशुद्धि का क्षय होगा, अशुद्धि नष्ट हो जाती है। शारीरिक लेवल पर हम क्या क्या कर सकते हैं? हम हमारे मन को संयमित कर सकते हैं। मन को संयमित करते हुए, इंद्रियों का दमन करते हुए उसको एक लाइन में, योग्य दिशा में ले जा सकते हैं। यह शारीरिक तप है, मन के द्वारा ही इसको प्रेरणा मिलती है। और ऐसी मेहनत करते हुए हमें शुद्धि मिल जाती है, अशुद्धि का नाश हो जाता है। और अशुद्धि का नाश जब होने लगता है तो हम अपने आप को देख पाते हैं, अपने अंदरूनी अलग अलग भावों को, क्षमताओं को, विचारों को स्पष्टता से देख पाने लगते हैं। यह तप का परिणाम है। शारीरिक तप भी करते हैं तो बाहरी शुद्धि जैसे हो जाती है, आरोग्य मिल जाता है, अंदरूनी शुद्धि भी उससे होने लगती है, मन भी शुद्धता की ओर जाने लगता है। जैसे शारीरिक शुद्धि हो, वैसे हमारे जीवन में वाणी की शुद्धि भी आवश्यक है। महर्षि पतंजलि यही बताना चाहते हैं, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन। वैद्यक शास्त्र से शरीर की शुद्धि और व्याकरण शास्त्र से वाणी की शुद्धि। ये वाणी की शुद्धि जब होती है ना, तब हमारा चरित्र बदलते जाता है,
क्योंकि वाणी की शुद्धि तभी कही जा सकती है, सभी के फाउंडेशन में मन होता है, और मन अगर शुद्ध है, प्रसन्न है, तो हम वाणी भी शुद्ध और प्रसन्न बोल सकते हैं और उसमें पवित्रता आने लगती है। हमारे वाणी में किसी को उद्वेग हो ऐसा कभी वाक्य न निकले, शब्द न निकले। वह सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी हो। और इसलिए स्वाध्याय की आवश्यकता होती है, अध्ययन की आवश्यकता होती है। ऐसा अगर हमारा तप चलता है तो वाणी शुद्ध और पवित्र बनती जाती है। उसके साथ साथ मन की भी मेहनत होनी चाहिए। मन मजबूत बनने के लिए क्या किया जाए? उसको प्रसन्न रखा जाए। प्रसन्न और उसको खुश आनंदी अगर रखते हैं, ये बड़ी मेहनत वाला काम है। इसके पहले जैसे संतोष के बारे में हमने सोचा, उसके बारे में थोड़ा सा चिंतन किया, तो संतोष ये मानना होता है। यानी कोई भी वस्तु हमें मिलती है वो हमारी इच्छा के मुताबिक मिलेगी ऐसा नहीं होता। जो भी मिला है उसके लिए भगवान का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वो मिला है। हमें शरीर मिला, इंद्रिय मिले, मन मिला, बुद्धि मिली, अहंकार मिला, बहुत सारी बातें मिली और वो बिना मांगे मिली। उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए भगवान का, और इसी से संतुष्टि प्राप्त होगी, मन प्रसन्न रहेगा। इसके लिए मौन की आवश्यकता होती है। मन मौन से आत्म परीक्षण करने लगता है। मन अपने आप में कुछ नहीं है, उसके पास जो भी आता है उसके जैसा बन जाता है। उसके सामने अगर कोई अच्छा आदर्श रखा जाए तो वो आदर्श बनने के लिए तैयार हो जाता है। उसके लिए गंदा कोई रख दिया जाए तो वो गंदा बनते जाता है। जो भी रंग, जो भी आकार, जो भी चरित्र उसके सामने खड़ा कर देते वो वैसा ही बनते जाता है। यह मन की ताकत है। मन अपने लिए कुछ नहीं करता, तो मन के सामने क्या रखना क्या नहीं रखना ये हमारे हाथ में। और जब ऐसा होता है, मन को मोड़ दिया जाता है अंदर की ओर। मौन से अंदर की ओर मन मोड़ता है, और चित्त जब अंदर की ओर मोड़ता है तो आत्मशक्ति की तरफ देखता है और वैसा ही बनने लगता है। आत्मशक्ति कैसी है? वह अविनाशी है, नित्य है, वह शाश्वत है, वह चैतन्यमय है, आनंदी है, वह निर्भय है, वह प्रामाणिक है। उसके अंदर तेज भरा हुआ है, चैतन्य भरा हुआ है। इसलिए हमें उत्साह जब हमेशा रहता है, इसका मतलब हमारी आत्मशक्ति जग गई, हमारा निश्चय बढ़ता है, दृढ़ता बढ़ती है, तो हमारी आत्मशक्ति बढ़ गई। बाहर से कदाचित दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब कोई भी बात करने के लिए निश्चय होता है, पक्का निश्चय होता है, तो समझो कि आत्मशक्ति बढ़ गई। हम निर्भय बनते जाते तो समझो कि आत्मशक्ति बढ़ते जा रही है। हम आनंदी बनते जाते तो समझो कि आत्मशक्ति हमारी प्रफुल्लित हो रही है। हम प्रामाणिक रहते हैं तो आत्मशक्ति बढ़ जाती है, बढ़ने लगती है, ऐसा समझो। ये आत्मशक्ति जब बढ़ती जाती है, ये आत्मबल सभी बल से श्रेष्ठ है। आत्मबल के बिना कोई भी महापुरुष आगे नहीं बढ़ता। उनका आत्मबल खड़ा हो जाता है, वो आत्मविजय बन जाते हैं, आत्मबलशाली बन जाते हैं। ऐसा कब होता है? जब तप करते हैं तो होता है। शारीरिक, मानसिक और वाणी का तप हमारे जीवन में प्रकर्ष से आए। काय इंद्रिय सिद्धि तप से मिलती है। काया सुंदर बन जाती है, सुडौल बन जाती है, और इंद्रिय भी सक्षम बन जाते हैं। अपने अपने लेवल पे वो बहुत ही अच्छा काम करने लगते हैं और उनकी सिद्धियां मिल जाती है। अष्ट सिद्धि है, अनिमा, लगिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, ये अष्ट सिद्धियां है, ये भी मिल जाती है। अलग अलग प्रकार से हमारे
शरीर में, पूरे जीवन में बहुत सारी सिद्धियां मिलती है। जैसे हम व्यायाम करने लगे, अच्छे दिखने लगे, बॉडी अच्छी बनने लगी। हम अगर त्राटक करते हैं तो दृष्टि बढ़ जाती है। एक एक अवयव पर ध्यान देते हैं, उसको तपाते हैं तो उसको अलग अलग सिद्धियां मिल जाती है, उसकी क्षमताएं बढ़ती है। तो ये तप से होता है। कोई भी विकासशील हमें जाना है, हमारे जीवन में विकास साधना है, तो हमारे जीवन में तप चाहिए। तप यानी मेहनत, तप यानी श्रम, तप यानी लगातार कष्ट करने की तैयारी और उसको करना। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, हम कर्म करते रहे तो उसका फल मिलते जाता है, कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, ऐसी गीता कहती है। महर्षि पतंजलि भी ये कहना चाहते हैं, हमारा जीवन भी निरंतर आगे बढ़े, हमारे जीवन में क्रिया योग आ जाए, उसके लिए तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, आगे उसका चिंतन भी आएगा। लेकिन तप ये महत्वपूर्ण है, उसका पहला नंबर है। यानी हमारे जीवन में मेहनत होनी चाहिए, बिना मेहनत के दूसरा कोई रास्ता नहीं अच्छा। कोई बोलेंगे कि हम शॉर्टकट शोधेंगे बिना तप किए, लेकिन ऐसा कोई जीवन में शॉर्टकट नहीं है। हमारे जीवन में मेहनत किए बिना दूसरा रास्ता नहीं है। कोई किसी को लगता होगा कि हम आराम से खाते पीते हैं और हमारे भाग्य से मिला, लेकिन जब तक संचित कर्म हमारे साथ है, कुछ जमावड़ा है, तब तक चलेगा, बाद में तो खत्म हो जाएगा। हमने वो पहले किया ही हुआ है, वही जमा है। बैंक में जैसे बैलेंस जमा है, जब तक खत्म नहीं होता तब तक हम उसका उपयोग करते हैं। बाद में फिर अगर समझो कि खत्म नहीं हुआ, तब तक तो शरीर खत्म हो जाता। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हें अगर अच्छा भोग भोगना है तो भी तो मेहनत करनी पड़ेगी, व्यायाम करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। ये बात डॉक्टर कहते हैं तब पता चलती है। इसका मतलब हमें तप किए बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मेहनत करेंगे, व्यायाम करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे। हम पाठशाला में रहते तो तप करते, सुबह उठते, सूर्य नमस्कार करते, योग करते, आसन करते, दंड लगाते, बैठक लगाते, ध्यान भी करते, अभ्यास भी करते, श्रम करते हैं, खेल खेलते हैं, प्रार्थना करते हैं, बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। ये सब क्रियाएं करना हमारे जीवन के लिए योग्य है, तभी तो हम आगे बढ़ पाते हैं। और करने से बढ़ते, बिना किए कोई नहीं बढ़ता। ये गीता कहती है। गीता माता को, महापुरुषों को याद करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं।